तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का आपके चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग मुगल तथा दक्षिणी चित्रकला, जिसको दो पार्ट्स में बांटेंगे। पहले हम लोग मुगल पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद दक्षिणी बाद में पढ़ेंगे। दोनों को एक साथ नहीं मिलाएंगे, अलग अलग दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, मुगल एंड डेक्कन पेंटिंग अलग अलग पढ़ेंगे। और दोनों का टाइम पीरियड क्या है, 1556 से लेकर के 19वीं शताब्दी तक। ठीक है, इसके पहले 3 बजे हम लोगों का प्रैक्टिस सेट होता है, उसको आप लोग लगाइएगा ज़रूर। उससे इतना पता चल जाएगा कि आप लोगों की तैयारी कहाँ तक पहुँची है। जिस क्वेश्चन में डाउट लगे तुरंत उसको निकाल करके पढ़ लीजिए। ठीक है, और थ्योरी वगैरह भी कंप्लीट हो गई है, उसको देख लीजिएगा। जो नए आए होंगे उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम लोग मुगल स्टार्ट करते हैं। मुगल थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। हर बुक में सटीक जानकारी आपको नहीं मिलती है। हम बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। दूसरी बुक में हो सकता है कुछ और टाइम पीरियड दिया हो, इस बुक में कुछ और टाइम पीरियड दिया हो। तो अभी जो बुक पढ़ा रहे हैं हम इसी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। जहाँ हमको लगेगा करेक्शन कराना है करा देंगे, नहीं तो हम इसी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि करेक्शन कराने पर भी बहुत से लोग कहेंगे मैम आपने ये बता दिया, आपने वो बता दिया, तो फालतू के माथा पक्षी नहीं करेंगे। जो बुक में दिया है हम वही आपको बताएंगे। लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें हमको करेक्शन कराना है, तो हम ज़रूर करेक्शन कराएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग मुगल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मुगल चित्रकला कब से कब तक थी। तो 1556 से 1857 ईस्वी तक मुगल चित्रकला का टाइम पीरियड था। यानी कि 16वीं से 19वीं शताब्दी तक मुगल चित्रकला का टाइम पीरियड था। ठीक है, आइए, मुगल चित्रकला का आदि स्रोत कहाँ था। मुगल चित्रकला का आदि स्रोत कहाँ था, तो ये समरकंद और हिरात में था। कला का द्वितीय स्वर्ण युग किसे कहते हैं, तो द्वितीय स्वर्ण युग मुगल काल को कहते हैं। और प्रथम किसको कहते हैं, तो गुप्त को कहते हैं। प्रथम किसको कहते हैं, गुप्त को कहते हैं। मुगलों के पूर्वज कहाँ से आए थे, तो ये मंगोल से आए थे। मंगोल यानी कि मध्य एशिया से मुगल के पूर्वज आए थे। नेक्स्ट है, मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के सम्मिलन से हुई थी, तो ये हिंदू और ईरानी के मिश्रण से हुई थी। कभी कभी हिंदू की जगह भारतीय दे देगा, ईरानी की जगह पर्शियन भी दे देता है। ईरान के राजाओं को किस सचित्र पोथी में अंकित किया गया था, शाहनामा में। किस में, शाहनामा में। और शाहनामा के रचनाकार कौन थे, तो फिरदौसी थे। पूर्व का होमर किसे कहा जाता है, फिरदौसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है फिरदौसी को, तो पूर्व का होमर। हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है, तो ये फारसी शैली का प्रभाव है। क्या, हाशिया बनाकर चित्रण करना। थोड़ा सा इसको हम पतला कर ले। चलिए, भारत में सर्वप्रथम स्थिर चित्रण कहाँ देखने को मिलते हैं। तो अब चूंकि टॉपिक मुगल चल रहा है इसलिए मुगल, पतला नहीं हुआ क्या, टॉपिक मुगल चल रहा है इसलिए मुगल। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत की ही तो बात आ रही है, तो जैन में सर्वप्रथम स्थिर चित्रण देखने को मिलते हैं। और अगर ओवरऑल की बात करेगा तो पाश्चात्य में। ठीक है, पाश्चात्य में 1 नंबर, 2 नंबर और मुगल 3 नंबर, ये क्रम याद रखिएगा। वस्तुओं में स्थिर चित्रण में गोलाई कैसे लाई जाती है, तो छाया प्रकाश के माध्यम से वस्तुओं में गोलाई लाई जाती है। भारत में व्यापक रूप से सभी बनना आरंभ हुआ किस शैली में, तो मुगल शैली में। और सभी किसे कहते हैं, तो हम व्यक्ति चित्रण, छवि चित्रण या पोर्ट्रेट को हम क्या कहते हैं, छवि कहते हैं। दरबारी कला का संबंध किस शैली से है, तो मुगल शैली से। अब ये मुगल की बात थी, थोड़ी बहुत इंट्रो था। अब हम देखेंगे मुगल में पहले शासक कौन आए थे, तो बाबर। इनका टाइम पीरियड क्या था, बर्थ का टाइम पीरियड नहीं है, ये शासनकाल का है। तो 1556 से 1530, 1526 से 1530, 1526 26, ठीक है, से 30। भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, वंश की बात आ रही है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो बाबर। भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, बाबर। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 14 फरवरी, कब हुआ था, 14 फरवरी
जिसको हम ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। 14 फरवरी 1483 को फरगना घाटी के अंदीजन, वर्तमान नाम क्या है, उज्बेकिस्तान में हुआ था। मुगल में अगर देखा जाए तो 14 नंबर का बहुत महत्व है। नेक्स्ट है, बाबर को उपाधि दी गई थी। बाबर को कौन सी उपाधि मिली थी, तो इनको कलंदर की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि, कलंदर की। और बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में, ये क्या लिखा है, तुजुके बाबरी में हिरात को किस रूप में वर्णित किया है, तो बुद्धिजीवियों से भरे शहर के रूप में। बुद्धिजीवियों से भरे शहर के रूप में किसको वर्णित किया है, तो हिरात को। किसमें, तुजुके बाबरी में। किसने किया है, बाबर ने किया है। नेक्स्ट है, ये चित्र देख लीजिए, बाबर के चित्र थे, देख लीजिए। हम भी नहीं जानते कि बाबर ही हैं, पर चित्र में ये बाबर दिया हुआ, तो इसलिए बाबर हम इनको कहेंगे। नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी की रचना किस भाषा में की थी। किस भाषा में की थी, तो इन्होंने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में की थी। किस भाषा में, चगताई तुर्की में की थी। और तुजुके बाबरी, जिसको बाबरनामा भी कहते हैं, का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। किसने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। पीडीएफ अच्छा नहीं बना, इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत आ रही है। मुबैयान नामक पद्य शैली का आविष्कारक कौन था, तो मुबैयान नामक पद्य शैली का आविष्कारक कौन था, तो बाबर था। कौन, बाबर। किसने आगरा में ज्यामितीय विधि से नूर अफगान यानी आराम बाग का निर्माण कराया था, तो बाबर ने कराया था। किसने, बाबर ने कराया था। नेक्स्ट है, बाबर ने आराम बाग अथवा नूर अफगान, इसी को नूर अफगान बाग कह लीजिए या आराम बाग कह लीजिए, कहाँ इसका निर्माण हुआ है, तो आगरा में हुआ है। किसने कराया है, बाबर ने कराया है। नेक्स्ट है, बाबर ने किसके चित्रों की आलोचना की थी। बाबर ने किसके चित्रों की आलोचना की थी, तो बिहजात के चित्रों की। बिहजात कैसे चित्रकार थे, ये ईरानी चित्रकार थे। कहाँ के, और क्या आलोचना की थी, इन्होंने कहा था कि ये दाढ़ी रहित मतलब जिसकी दाढ़ी ना हो, दाढ़ी रहित चित्र नहीं बना पाते थे। ठीक है। फिर है, बिहजात कहाँ का चित्रकार था, तो ये हिरात का चित्र था। कहाँ का, हिरात का। किस सर्वश्रेष्ठ ईरानी चित्रकार को पूर्व का राफेल यानी राफेल ऑफ द ईस्ट की संज्ञा दी गई थी, तो किसको दी गई थी, बिहजात को दी गई थी। नेक्स्ट है, बाबर द्वारा भारत लाई गई शाहनामा किसके द्वारा भारत लाई गई थी, तो बाबर द्वारा। ये एक सचित्र प्रति अंग्रेजों द्वारा अपहरित कर दी गई थी, चुरा ली गई थी। फिर ले जाके कहाँ संग्रहित कर दी गई, तो ये एशियाटिक सोसाइटी लंदन में संग्रहित कर दी गई थी। नेक्स्ट है, जीवनी लेखकों का राजकुमार किसको कहते हैं, तो बाबर को। जीवनी लेखकों का राजकुमार किसको कहते हैं, बाबर को। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, बाबर थे। ठीक है। मुगल कालीन स्थापत्य की शुरुआत किसने की थी, तो बाबर ने की थी। मुगल कालीन स्थापत्य की शुरुआत, प्रारंभ किसने किया था, बाबर ने किया था। मुगल वंश की नींव किसने रखी थी, बाबर ने रखी थी। ठीक है। मुगल कालीन प्रथम स्थापत्य कौन सा है, तो काबुली बाग मस्जिद। कहाँ है ये, पानीपत में। नेक्स्ट है, अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो बाबर के सेनापति थे जिनका नाम मीर बांकी था, इन्होंने ही करवाया था। अब इनके बाद इनके पुत्र आते हैं, पुत्र का क्या नाम है, हुमायूं नाम है। और इनका टाइम पीरियड क्या था, जब पिता की मृत्यु हो गई थी 1530 में, तब हुमायूं ने गद्दी संभाली थी। यानी 1530 से 1556 टाइम पीरियड किसका है, हुमायूं का। और बाबर का क्या था, तो बाबर का था 1526 से 1530, किसका था ये, बाबर का। अब हुमायूं का देखेंगे तो 1530 से 1556। इनका पूरा नाम क्या था, तो नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। ये हुमायूं की तस्वीर देख लीजिए। हुमायूं का जन्म हुआ था, कब हुआ था, 6 मार्च 1508 में। 6 मार्च 1508 में। और इनकी माता का क्या नाम था, माता का नाम था माहम बेगम। क्या नाम था, माहम बेगम। फिर देखेंगे, बाबर के कितने पुत्र थे, तो बाबर के 4 पुत्र थे। और चारों पुत्रों के क्या नाम थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल।
इन चारों भाइयों में सबसे बड़े भाई का क्या नाम था? तो हुमायूं नाम था। और हुमायूं की जीवनी का क्या नाम है? तो हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूंनामा था। इन्होंने अपनी जीवनी स्वयं नहीं लिखी थी, क्योंकि ये इधर उधर भागे भागे फिरते थे अपने राज्य को बचाने के लिए। तो इनकी जीवनी यानी कि हुमायूंनामा इनकी बहन ने लिखा था। क्या नाम था उनका? गुलबदन बेगम। क्या नाम था? गुलबदन बेगम। किसके कहने पे? अपने भतीजे के कहने पे इन्होंने लिखा था। भतीजा कौन था? वो अकबर थे। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा मुगल शासक ज्योतिष पर विश्वास करता था, इसलिए वह सातों दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था? कौन थे ऐसे? तो हुमायूं जो है वो ज्योतिष पर विश्वास करते थे और सातों दिन 7 रंग के अलग अलग कपड़े पहनते थे। फिर है 27 जनवरी 1956, अरे 1556, सॉरी 27 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। कैसे हो गई थी? तो शेरमंडल, ये एक लाइब्रेरी है, पोथी खाना है, इसी की इनको पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक था। तो ये लाइब्रेरी से पुस्तक पढ़ते पढ़ते आए, इनका पैर डगमगा गया। अब वहीं से ये लड़खड़ा कर गिर गए, और जब सीढ़ियों से लड़खड़ा कर गिर गए तो इनके बारे में टीका टिप्पणी भी की गई थी। कहा गया था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही इन्होंने अपनी जान दे दी, यानी इनकी मृत्यु हो गई। ऐसा वाक्य किसने कहा था? तो लेन पूल ने कहा था। फिर है, ईरानी चित्रकार अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपने दरबार में इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था? तो हुमायूं ने किया था, या इन्हीं के साथ ये आए थे। नेक्स्ट है, हुमायूं के दरबारी चित्रकार कहाँ के रहने वाले थे? तो ये ईरान फारस के रहने वाले थे। हुमायूं ने किसकी कहानी का चित्रण प्रारंभ कराया था? तो दास्ताने अमीर हमजा की कहानी का चित्रण इन्होंने प्रारंभ करवाया था। और समाप्त या कंप्लीट कब हुआ था? तो अकबर के समय में। नेक्स्ट है, हुमायूं काल के दास्ताने अमीर हमजा की कहानी के चित्र किस पर बने हैं? तो सूती कपड़े पर। और किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था? तो हुमायूं ने बनवाया था। किसने? हुमायूं ने। फिर दीन पनाह नगर, इसको विश्व का शरण स्थल भी कहते हैं। किसको? दीन पनाह नगर को विश्व का शरण स्थल भी कहते हैं। एक नगर का निर्माण किसने करवाया था? तो हुमायूं ने करवाया था। किसने? हुमायूं ने करवाया था। शेर शाह ने दिल्ली के पुराने किले में किस मस्जिद का निर्माण करवाया? तो किला ए कूना कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। किसने कराया है? शेर शाह ने। और दिल्ली में कहाँ है? तो पुराने किले के अंदर है। कौन सी मस्जिद? किला ए कूना। हुमायूं के आविष्कारों में से एक थी। हुमायूं के आविष्कारों में से एक क्या था? तो चाहर ताक नामक नाव, एक नाव का आविष्कार करवाया था, चाहर ताक उसका नाम दिया था। फिर इसके बाद आते हैं अकबर। हुमायूं के पुत्र का नाम अकबर। पहले हम लोगों ने बाबर पढ़ा था 1526 से 1530। फिर उसके बाद हम लोगों ने हुमायूं पढ़ा 1530 से 1556। अब हम लोग पढ़ेंगे अकबर 1556 से 1605। ठीक है, तो अकबर का पूरा नाम क्या था? इनका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या नाम था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर को और किस नाम से जाना जाता था? तो इनको अकबर आज़म यानी अकबर महान, शहंशाह अकबर, महाबली शहंशाह आदि नामों से इनको जाना जाता था। और अकबर पौत्र था, किसका पौत्र था? तो बाबर का पौत्र था। ये कौन? बाबर कौन थे? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक, मुगल वंश के संस्थापक। क्या नाम था उनका? बाबर। पूरा नाम क्या था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या पूरा नाम था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और हुमायूं का क्या नाम था? नसरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अकबर का क्या नाम था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, अकबर किसका पुत्र था? अभी ये भी आया है। तो अकबर किसका पुत्र था? तो ये हुमायूं और हमीदा बानो का पुत्र था। कौन? अकबर। नेक्स्ट है, पुत्र था तो जन्म भी हुआ होगा। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में। कहाँ? अमरकोट। कहाँ है ये? सिंध में। एक राजपूत शासक वीरसाल के महल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब ये अकबर का चित्र देख लीजिए। मुख आकृति चित्रण
मुख आकृति चित्रण किस मुगल शासक के समय में प्रारंभ हुआ था? प्रारंभ हुआ था कौन सा मुख आकृति चित्रण? तो अकबर के समय में प्रारंभ हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 को 13 वर्ष की उम्र में कलानौर। कलानौर कहाँ है? पंजाब में, ठीक है। और अकबर का विवाह हुआ था किससे हुआ था? तो 6 फरवरी 1562 में आमेर के कचवाहा ढूंढार है ना, राजपूत राजा भारमल जिनका नाम था बिहारी मल की पुत्री जोधाबाई से। जोधाबाई किसकी पुत्री थी? सॉरी पत्नी थी, तो अकबर की। जोधा अकबर देखा है ना। हाँ, सुलह कुल, फिर क्या है? सुलह ए कुल यानी सर्वात्रिक भाईचारा का श्रेष्ठ सिद्धांत। सुलह कुल सर्वात्रिक भाईचारा का श्रेष्ठ सिद्धांत, इसका अर्थ होता है नीति किसने अपनाई थी? तो अकबर ने अपनाई थी। अकबर के दरबार में 1580 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में आने वाला प्रथम जेसुइट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो फादर एका बीवा ने किया था। किसने? फादर एका बीवा ने। नेक्स्ट है, अकबर ने 1575 में इबादत खाना मतलब पूजा गृह, इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो इन्होंने फतेहपुर सीकरी में की थी। नेक्स्ट है, अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे दी थी? जगत गुरु की उपाधि किसे दी थी? तो जैन आचार्य हरविजय सूरी को। हरविजय सूरी कौन थे? ये जैनियों के आचार्य थे। तो जैन आचार्य हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि मिली थी किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा कहाँ है? तो ये सिकंदरा आगरा में है, यानी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल का प्रथम स्थापत्य हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो अकबर के ही शासनकाल में हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। नेक्स्ट है, हाजी का मतलब क्या होता है? हाजी का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसने मक्का में क्या कहते हैं यात्रा की हो, मक्का में यात्रा की हो। मक्का एक तीर्थ स्थान है, तो मक्का में तीर्थ स्थल की यात्रा जिसने की हो तो ऐसे व्यक्ति को हाजी कहते हैं। हज करने वाले व्यक्ति को हाजी कहते हैं। अकबर का मकबरा 1604 से 1613 ईस्वी किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने बनवाया था। नेक्स्ट है, मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? मुगल शैली की नींव, मुगल मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? अकबर ने रखी थी। चित्रकला को प्रोत्साहित किसने किया था? अकबर ने किया था। आईने अकबरी के मुख्य चित्रकार कौन थे? केशव, धर्मदास और बसावन। मुगल शैली की नींव अकबर ने रखी थी, ठीक है। मुगल कला की नींव आएगी तब हुमायूं रखिएगा, शैली की बात हो रही है। आइन इसीलिए उस पर बार बार हम बोल रहे हैं। आईने अकबरी के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो केशव, धर्मदास और बसावन। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। और दीन पनाह नगर की स्थापना किसने कराई थी? निर्माण किसने कराया था? तो हुमायूं ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है, अकबर ने किस राज्य पर अपने विजय के स्मारक के रूप में 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 134 फीट है। कितनी? 134 फीट। और छवि व्यक्ति चित्रण की रचना का बड़े पैमाने पर आरंभ किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था। रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था, ठीक है। सबसे अधिक व्यक्ति चित्रण किसके शासनकाल में बने? तो अकबर के शासनकाल में बने। समझ में आ रहा है ना। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय मिला? अकबर के समय में मिला। भारत में दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा शुरुआत हुई किसके समय में? अकबर के समय में। इनके समय में चहुमुखी विकास हुआ था, इसीलिए कला का स्वर्ण काल जो है अकबर को कहते हैं और चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर को कहते हैं।
के समय को कहते हैं। किस ग्रंथ का चित्रण मुगल शैली में हुआ है? तो हरिवंश पुराण का। वास्तविक रूप से मुगल शैली का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो अकबर के काल में। आईने अकबरी के रचयिता कौन है? अबुल फजल। और चित्रकार कौन कौन थे? तो केशव, धर्मदास और बसावन। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? किसने की थी? अकबर ने की थी। किसने? अकबर ने। अकबर के समय उसके तस्वीर खाने में कुल कितने चित्रकार काम करते थे? तस्वीर खाने में, यानी जहाँ चित्र निर्माण होता था, कितने लोग काम करते थे? तो लगभग 260, जिसमें से 56% हिंदू थे, यानी हिंदुओं की संख्या, चित्रकारों की संख्या इनके यहाँ ज़्यादा थी। फिर है, अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो हिंदू की, जैसा कि अभी बताया जा चुका है। अकबर कालीन चित्रों की विशेषता क्या थी? तो दरबारी चित्रण इनके यहाँ की मुख्य विशेषता थी। और मुगल चित्रकार बसावन किसके दरबार के थे? तो ये अकबर के दरबार के थे। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध छवि चित्रकार कौन था? छवि चित्रकार तो बसावन था। और अकबरी दरबार का व्यंग चित्रकार कौन था? ये भी बसावन थे। बसावन कास्ट के अहीर थे। रज्म नामक क्या है? ये ग्रंथ क्या है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद जो है वो रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। और महाभारत का फारसी अनुवाद किया किसने था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। और अकबर कालीन चित्रित अनवर सुहेली किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का अनुवाद है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? आयारे दानिश। अनवर सुहेली ये पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये हुसैन इब्न अली बैज अल कासिफ के द्वारा किया गया था। क्या? अनवर सुहेली का फारसी अनुवाद किसके द्वारा? हुसैन इब्न अली बैज अली अल कासिफ के द्वारा। नेक्स्ट है, वाक़यात बाबरी की अकबर कालीन प्रति में कितने हिंदू और मुस्लिम चित्रकारों का उल्लेख है? तो 19 हिंदू और 3 मुसलमान, यानी टोटल 22 चित्रकारों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, आईने अकबरी में कुल कितने उच्च कोटि के हिंदू और मुसलमान चित्रकारों का उल्लेख है? तो 13 हिंदू और 14 मुसलमान, यानी कि टोटल 17 चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। रसिक प्रिया का चित्र जो संभवतः बीरबल को भेंट स्वरूप देने के लिए बनवाया गया था, ऐसा कहा जाता है, किस शैली से प्राप्त होता है? तो मुगल से। नेक्स्ट है, हिंदू कवि केशव की कृति क्या नाम है? रसिक प्रिया। 1600 ईस्वी में चित्रित रसिक प्रिया की प्रति 32 चित्र बोस्टन संग्रहालय में तथा 12 चित्र लंदन व अमेरिका के निजी संग्रहालय में सुरक्षित है। किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए थे रसिक प्रिया पे? तो अकबर ने बनवाए थे। अकबर की चित्रशाला का मुख्य चित्रकार यानी कि मीर मुसव्विर कौन था? मुख्य चित्रकार की बात है तो मीर सैयद अली। अकबर के दरबार का श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? तो अब्दुल समद सिराजी। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? तो अकबर था। कौन था? अकबर। ठीक है। और अकबर ने अपनी दरबारी चित्रशाला यानी कि तस्वीर खाना कहाँ बनवाया था, कहाँ स्थापित करवाया था? तो इन्होंने फतेहपुर सीकरी में स्थापित करवाया था। और ये इसी को आर्ट स्टूडियो भी कह लीजिए, फतेहपुर सीकरी में बनाया था। यहाँ कुल कितने चित्रकार थे? गुजराती चित्रकारों की बात हो रही है तो 6 गुजराती चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, कौन सा मुगल कलाकार, चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? तो अब्दुल समद शिराजी जो थे वो एक सुलिपिकार भी थे, चित्रकार तो थे ही, कलाकार भी थे। अकबर के दरबार का कौन सा कलाकार मनसबदार था? कौन था मनसबदार? तो अब्दुल समद शिराजी। नेक्स्ट है, ये एक देख लीजिए, राजकुमार सलीम के जन्म का आनंद उत्सव मनाते हुए चित्रकार कौन है? केशव, शंकर और धर्मदास। कहाँ संग्रहित है? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में। चलिए देखते हैं।
अकबर काल की सर्वोत्तम कृति क्या नाम है? अकबरनामा। इसमें सर्वश्रेष्ठ चित्र है तो सलीम के जन्म वाला चित्र जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। कहाँ चित्रित है? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में ये संग्रहित है। अकबर किस कहानी का बहुत शौकीन था? तो ये अमीर हमजा की कहानी सुनने के लिए बहुत शौकीन थे। और किसके संरक्षण में हमजा नामा का चित्रांकन हुआ था? तो अकबर के। दास्तान अमीर हमजा 1567 से 82 की बात है में कुल कितने चित्र बने हैं? तो 1400 चित्र बने। कितने? 1400। मूल ग्रंथ दास्तान अमीर हमजा, जिसको हमजा नामा के नाम से भी जानते हैं, के चित्र बने हैं तो 28 गुणे 22 इंच लंबे चौड़े सूती कपड़े पर। अमीर हमजा की 61 प्रतियां कहाँ सुरक्षित हैं? तो ये वियना में सुरक्षित हैं। क्या नाम है? म्यूजियम ऑफ अप्लाइड आर्ट वियना। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। हमजा नामा के चित्रकारों का सही समुच्चय को चुनिए। तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार का निपुण पक्षी चित्रकार कौन था? तो मिस्किन था। कौन? मिस्किन था। नेक्स्ट है, अकबर कालीन कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए किसके समय का है? अकबर के समय का है। कहाँ सुरक्षित है? मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क यूएसए में ये सुरक्षित है। कौन सा चित्र है? कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए। किस मुगल शासक के समय का है? तो अकबर का। तो बनाया किसने है? इसको बनाया है मिस्किन ने। मिस्किन किसके समय में थे? अकबर के समय में। कब बना था? 1585 के 90 के मध्य की कालावधि में। नेक्स्ट है, गोवर्धन पर्वत उठाते कृष्ण लघु चित्र जो पहाड़ों का चित्रांकन है। इसमें क्या है? पहाड़ों का चित्रांकन है। किस शैली का प्रभाव है? प्रभाव पूछ रहा है तो इसमें चीनी शैली का प्रभाव है। किस शैली का प्रभाव है? चीनी शैली का। किस मुगल शासक के काल में कला का सर्वप्रथम पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? तो अकबर के समय में। ठीक है। रामचरितमानस की रचना के समय मुगल शासक कौन थे? तो अकबर। किसके समय में रामचरितमानस की रचना हुई है? तो अकबर के समय में रामचरितमानस की रचना हुई है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी शुरू की गई थी? भित्ति चित्रकारी शुरू की गई थी किसके समय? अकबर के समय। किसके द्वारा? दसवंत ने किया था ना, दसवंत से करवाए थे। अभी देखेंगे आगे। इनमें से कौन सा चित्र अकबर युग का है? तो बाबर का घोड़े से गिरना ये चित्र अकबर के समय का है। संग्रहित कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। रामायण, योग वशिष्ठ, हरिवंश के चित्र किस शैली में बने हैं? तो मुगल शैली में बने। किस राजा के समय? तो अकबर के समय में। ठीक है। किस युग की चित्रों के संयोजन में भीड़ भाड़ दिखाया गया है? तो अकबर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा व्यक्ति चित्रों का निर्माण कराए थे ना, तो भीड़ भाड़ बहुत दिखाया गया है। बाबर नामा चित्रों की रचना किसके युग में हुई है? तो अकबर के काल में हुई है। बाबर नामा की पोथी जिसमें 378 पन्ने, बाबर नामा में कितने पन्ने हैं? 378 और 122 पन्नों पर 144 चित्र हैं। बाबरनामा में कुल कितने चित्र हैं? 144 चित्र हैं। पन्ने कितने हैं? 378, जिसमें से 122 पन्नों पर 144 चित्र हैं। कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। गोवा से ईसाई कलाकार प्रचारक किस मुगल शासक के समय बुलाए गए थे? तो अकबर के समय। ठीक है। एक ही नाम के दो चित्रकार जो मुगल और राजस्थानी दोनों में मिलते हैं, क्या नाम है उसका? मनोहर। राजस्थानी में मेवाड़ शैली में मनोहर मिलते हैं। ठीक है। इनमें से कौन चित्रित मुगल पांडुलिपि सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में संग्रहित है? तो रज़्मनामा। कौन सी? रज़्मनामा। शीरी कलम किस चित्रकार की उपाधि थी? तो ये अब्दुल समद सिराजी की। अकबर काल में शिल्प शास्त्र की कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? शिल्प शास्त्र की तो केरल के श्री कुमार द्वारा लिखी गई थी, शिल्प रत्न। ठीक है। बाबरनामा तथा अकबरनामा के चित्र किसके समय बने थे? तो ये अकबर के शासनकाल में बने थे। किसके समय? अकबर के शासनकाल में। सॉरी। नेक्स्ट है, दास्ताने अमीर हमजा की चित्रावली तैयार की थी किसने?
दास्तान अमीर हमजा की, तो तबरेज निवासी कौन, मीर सैयद अली, कहाँ के थे, ये तबरेज के थे। और अब्दुल समद सिराजी कहाँ के थे, ये शिराज के थे। नेक्स्ट है बाबर सोन नदी पार करते हुए, बाबर सोन नदी पार करते हुए अकबरकालीन चित्र है, किसने बनाया था, तो जगन्नाथ चितेरे ने बनाया था, किसने, जगन्नाथ चितेरे ने। नेक्स्ट है मुगल कालीन चित्रकार दशवंत का गुरु कौन था, दशवंत का गुरु ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी के प्रिय शिष्य कौन थे, तो दशवंत थे। किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया, तो दशवंत ने। अकबरकालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है, तो 103, तूतीनामा में 103 और खानदान तैमूरिया में 132। इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन रहता है ना। तूतीनामा कब लिखा गया था, तो ये 1560 से 68 के मध्य लिखा गया था। स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए भूमि किस मुगल शासक ने दी थी या सम्राट ने दी थी, तो अकबर ने दी थी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया था, तो गुरु अर्जुन देव ने 1589 में कराया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो गुरु अर्जुन देव ने, किसने, गुरु अर्जुन देव ने। अकबर के समय तुर्की से फारसी में अनुवादित बाबर की आत्मकथा किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम वाक्याते बाबरी। रचना काल क्या है, 1589, 1589। अकबर के शाही पुस्तकालय कहाँ कहाँ है, शाही पुस्तकालय कहाँ कहाँ है, तो आगरा, दिल्ली, लाहौर, कहाँ कहाँ है, आगरा, दिल्ली, लाहौर में शाही पुस्तकालय हैं। अकबर के पोथीखाने में कितने हस्तलिखित पुस्तकें थी, तो लगभग 24,000, लगभग 24,000, जिनका मूल्य करीब 6.5 लाख रुपए के आसपास था। ये उस समय की बात हो रही है, आज से 1,000 मान करके चल लीजिए, पूर्व की बात है, 15/5, 600-700 साल पहले। इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, तो ये लंदन में। उस समय 6 लाख बहुत बड़ी रकम होती होगी। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद किस नाम से जानी जाती है, तो ये शान सीकरी के नाम से जानी जाती है, किसके नाम से, शान सीकरी के नाम से। अकबर किले में स्थित जहांगीरी महल का निर्माण किसने करा, आगरा किले में, अकबर किले कह रहे हैं, आगरा किले में स्थित जहांगीरी महल का निर्माण किसने कराया था, तो अकबर ने कराया था। नेक्स्ट है 1960 की फिल्म मुगले आजम में अकबर का चरित्र किरदार किसने निभाया था, तो पृथ्वीराज कपूर ने। 2008 में आशुतोष गोवारिकर की निर्देशित फिल्म जोधा अकबर में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और जोधाबाई का किरदार किसने निभाया था, तो ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब देखेंगे जहांगीर। जहांगीर का क्या टाइम पीरियड है, 1605 से 1627। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, बाबर। बाबर का टाइम पीरियड क्या था, लिखते पहले, बाबर का टाइम पीरियड क्या था, 1526 से 1530। बाबर के बाद कौन आए थे, हुमायूं। कौन आया था, हुमायूं। इनका टाइम पीरियड क्या था, 1530 से 1556। हुमायूं के बाद कौन आया था, अकबर। कौन था, अकबर। अकबर का टाइम पीरियड क्या था, 1556 से 1605। अब अकबर के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जहांगीर। क्या पढ़ेंगे, जहांगीर। इनका टाइम पीरियड क्या है, 1605 से 1627। ठीक है, ये 4 लोगों का टाइम पीरियड अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, जहांगीर का पूरा नाम क्या है, तो मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम। ये किसका नाम है, सरकारी नाम कह लीजिए। ठीक है, तो ये नाम है जहांगीर का। क्या नाम है, मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम। का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 को। कहाँ, मरियम उज़मानी यानी जोधाबाई के गर्भ से हुआ था। किसके गर्भ से, जोधाबाई की। चित्र देख लीजिए, जहांगीर का है। इनका विवाह किससे हुआ था, तो नूरजहां से हुआ था। और नूरजहां का मूल नाम क्या था, तो मेहरू निसा।
और नूरजहां का संबंध किस वस्त्र कला से है? तो ये चिकनकारी। चिकनकारी कहाँ की कला है? ये लखनऊ की है, जो सफ़ेद धागे से की जाती है। गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था? तो नूरजहां की मम्मी, जिनका नाम असमत बेगम था, उन्होंने किया था। नेक्स्ट है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो ये शाहदरा लाहौर में है। कहाँ? शाहदरा लाहौर में। और शहजादा सलीम की प्रेयसी प्रेमिका कौन थी? तो अनारकली थी। अनारकली का मकबरा कहाँ है? कहाँ गई थी? लाहौर गई थी। अनारकली लाहौर चली। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1953 की अनारकली के जीवन पर आधारित पहली फिल्म अनारकली में अनारकली की भूमिका किसने निभाई थी? तो बीना राय ने। किसने? बीना राय ने। नेक्स्ट है, किसने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा, क्या था नाम? तुजुके जहांगीरी की रचना की थी? तो जहांगीर ने की थी। प्रकृति, जानवरों, फूलों के लिए अनन्य प्रेम किसने चित्रित किया? तो करवाया? तो तुजुके जहांगीरी में जहांगीर ने चित्रित करवाया था। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है किसके समय को? जहांगीर के समय को। किस मुगल शासक के शासनकाल में पशु पक्षियों का भव्य चित्रण हुआ है? तो जहांगीर के। और शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने? तो मुगल शैली में। कब? जहांगीर के समय में सबसे ज़्यादा बने। और जहांगीर के समय शिकार के अनेक चित्र किसने बनाए थे? तो मनोहर ने बनाए थे। मनोहर द्वारा चित्रित शेर का शिकार करते जहांगीर, शेर का शिकार करते जहांगीर, ये किसके शासनकाल में बना है? तो जहांगीर के शासनकाल में बना है। किसके द्वारा बना है? मनोहर के द्वारा बना है। कहाँ सुरक्षित है? तो मॉस्को में। और इसकी दूसरी प्रति ऑक्सफोर्ड में सुरक्षित है। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला किस शासक के काल में चरम पराकाष्ठा पे थी? किसकी बात हो रही? चित्रकला की। तो जहांगीर के समय। मुगल काल में चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके राज्यकाल में था? तो जहांगीर के। मुगल कलम का सर्वश्रेष्ठ समय था? तो किसके समय में? जहांगीर के समय में। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? कौन सा था? तो जहांगीर। और जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार कौन था? विशन दास। ये छवि चित्रण में प्रसिद्ध थे। और अकबर के समय में कौन था? बसावन। नूरजहां की छवि किसने बनाई थी? तो विशन दास ने बनाई थी। किसने? विशन दास ने बनाई थी। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्ता आसीन होने के अवसर पर दरबार दृश्य का चित्र किसने बनाया था? तो अबुल हसन ने। नेक्स्ट है, जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। सबसे अच्छा? तो अबुल हसन को। ठीक है। और शीश महल चश्मे नूर जहांगीर ने कहाँ बनवाया है? तो ये अजमेर में बनवाया है। सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? प्रिय चित्रकार की बात आ रही है तो अबुल हसन, हुसैन आ गए नाम। जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? तो अबुल हसन। चिनार के वृक्ष पर गिलहरियां शीर्षक चित्र किसने बनाया है? तो अबुल हसन और मंसूर दोनों ने मिलकर बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट है, सन 1610 में अबुल हसन व मंसूर द्वारा चित्रित चिनार के वृक्ष पर गिलहरियां वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? तो ये इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में संग्रहित है। जहांगीर कालीन किस चित्रकार ने अल्बर्ट ड्यूरर द्वारा निर्मित संत जॉन की सूली की वॉश पद्धति में अनुकृति की थी? तो अबुल हसन ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, मुगल शासक जहांगीर के समय निर्मित संत कबीर एवं रविदास जी माध्यम क्या था? कागज पर टेम्परा। कहाँ सुरक्षित? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है? तो जहांगीर के समय। कौन सा? नूरजहां की छवि थी ना, विशन दास द्वारा बनाया हुआ। जहांगीर शैली का चरमोत्कर्ष रूप दिखाई देता है तो मुगल शैली का चरमोत्कर्ष रूप दिखाई देता है तो जहांगीर कालीन व्यक्ति चित्रों में। वह मुगल शासक जिसने बहुत छोटे आकार के व्यक्ति चित्र बनाने की परंपरा आरंभ की थी तो किसने? जहांगीर ने। इन्होंने आई कार्ड के रूप में व्यक्ति चित्रण बनाया था और अपने दरबार में जितने भी लोग थे सबको पहनने के लिए दिया था।
मुख आकृति के पीछे चारों ओर दिव्य प्रकाश, मुख आकृति के पीछे चारों ओर दिव्य प्रकाश, ये प्रकाश पुंज जो होता है ये वाला, किसके समय शुरुआत हुआ? तो अकबर, जहांगीर के समय। किसके समय में? जहांगीर के समय में। बंद नहीं हो रहा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर। और किस चित्रकार को जहांगीर अपने साथ कश्मीर ले गया था? तो मंसूर को। वहीं पर इन्होंने पुष्प की रचना की थी ना। मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा कौन है? तो मंसूर। बाज पक्षी किसने बनाया है? उस्ताद मंसूर ने। किसके समय में? जहांगीर काल में। जहांगीर के शासन काल में 1615 में बने बाज पक्षी का चित्र किसका है? तो ये मंसूर का था। और वर्तमान में कहाँ है? तो क्लीवलैंड म्यूजियम ऑफ आर्ट, ओहियो, यूएसए में। ठीक है। नेक्स्ट है, मंसूर द्वारा 1618 से 19 में कागज पर जल रंग व टेम्परा माध्यम में चित्रित एक अन्य चित्र बाज कहाँ सुरक्षित है? तो ये महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में सुरक्षित है। मंसूर द्वारा 1619 में निर्मित बाज का तीसरा संस्करण कहाँ है? तो म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट, बोस्टन में। 3 संस्करण। ठीक है। मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर कौन था? तो मंसूर। पहले नंबर पे अबुल हसन, दूसरे नंबर पे मंसूर। नेक्स्ट है, ये देख लीजिए, बाज पक्षी। उस्ताद मंसूर किस प्रकार के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये पशु पक्षी के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने हैं? तो जहांगीर के काल में। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई? दिखाई दिया था पाश्चात्य प्रभाव। अकबर के समय में तैयार किसने कराया? जहांगीर ने। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी किस संग्रहालय में है? तो भारत कला भवन, वाराणसी में। नेक्स्ट है, जहांगीर की चित्रशाला थी कहाँ थी? इलाहाबाद में। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्रकारी की थी, चित्र बनाए थे? तो जहांगीर के समय में। उस्ताद मंसूर का मोरनी चित्र कहाँ संग्रहित है? तो लुब्र संग्रहालय, पेरिस में। मंसूर द्वारा चित्रित काला हिरन कहाँ सुरक्षित है? तो ये महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में सुरक्षित है। नेक्स्ट है, नादिर उज जमा की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? नादिर उज जमा, तो ये अबुल हसन को। मंसूर को जहांगीर ने क्या उपाधि दी थी? तो नादिर उल अस्र की उपाधि मंसूर को मिली थी। नेक्स्ट है, मुगल शासक जहांगीर कालीन चित्र पादरी एवं पक्षी कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। चित्रकार कौन थे? मंसूर। नेक्स्ट है, जहांगीर कालीन चित्र शायरी और मदिरा का आनंद लेते हुए दरबारी कौन सा चित्र है? शायरी और मदिरा का आनंद लेते हुए दरबारी किसके समय का है? जहांगीर काल का। कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, अलंकृत हाशियों का प्रचलन किसके युग में था? तो ये जहांगीर के युग में। अकबर के समय में कैसे हाशिए बनते थे? तो सादा हाशिया जो है वो अकबर के समय में बनता था। शाहजहां के समय में चौड़े हाशिए बनते थे और जहांगीर के समय में अलंकृत हाशिए बनते थे। सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो जहांगीर के। तैल चित्रों का परिचय भारतीय कलाकारों को किसने कराया? सर टॉमस रो ने कराया। आत्मसंतुष्टि के लिए कुछ काल्पनिक चित्र किसके समय बनाए गए थे? तो जहांगीर के समय में। प्रकृति चित्रण किसके शासन काल में उच्चतम स्तर पे था? तो जहांगीर के। इनमें से कौन सा संत दर्शन का चित्र जहांगीर के समय बना है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संत दर्शन का चित्र जहांगीर के समय में बना है। एक ही नाम के 2 चित्रकार ईरानी और मुगल दोनों में थे, तो कौन? आका रिजा। ईसा व मदर मेरी तथा यूरोपियन पोशाक को पहने पुरुषों व स्त्रियों के चित्र किसके समय किया गया है? जहांगीर के समय। किस युग की मुगल कला में ग्लोब, ईसाई धार्मिक आकृतियां, चिन्ह, फरिश्ते विशेष रूप से बनाए गए हैं? तो जहांगीर के समय में।
अबुल हसन द्वारा अंकित जहांगीर का छवि किसने बनाया? अबुल हसन ने। कहाँ सुरक्षित है? मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में सुरक्षित है। नेक्स्ट है, अकबर, ईजा तथा अबुल हसन किस सम्राट के दरबारी चित्रकार थे? तो जहांगीर के। जहांगीर को सबसे अधिक किसके चित्र बनवाना पसंद था? तो प्रकृति और पशु पक्षियों के चित्र बनवाना बहुत पसंद था। किसको? जहांगीर को। तुझके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर किसने चित्र बनाया था? तो इनके प्रिय चित्रकार जो थे अबुल हसन, उन्होंने ही बनाया था। मैडोना या इन्हीं का नाम है मदर मेरी की तस्वीर पकड़े हुए जहांगीर 1620 का है। कागज पर टेम्परा किसने चित्रित किया? अबुल हसन ने। नेक्स्ट है, थोड़ा सा है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित कौन सा चित्र? शेर के शिकार के बाद। शेर के शिकार के बाद किसके समय का है? जहांगीर काल का। माध्यम पूछ रहा है जहां कागज पर नील कलम तकनीक से। नेक्स्ट है, शेख फूल सूफी संत चित्र किसने बनाया? तो ये विशन दास ने बनाया था और ये भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है, जिसकी स्थापना 1920 में राय कृष्ण दास के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट है, जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उसके हाथ में क्या लिए दिखाया गया? तो फूल लिए दिखाया गया। जहांगीर को फूल लेके चित्रित किया गया है। जहांगीर ने किस चित्रकार को शाह अब्बास का व्यक्ति चित्र बनाने ईरान भेजा था? तो विशन दास को भेजा था। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की लाल पत्थर से बनी दरगाह को किस मुगल सम्राट ने संगमरमर का बनवाया? तो जहांगीर ने। नेक्स्ट है, श्रीनगर में शालीमार बाग किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने। श्रीनगर में शालीमार बाग कहाँ है? श्रीनगर में है। किसने बनवाया था? जहांगीर ने। विशेष प्रकार के पशु पक्षी, फूल पत्ती, राजकुमार, जादूगर, यूरोपीय सिपाही, ईसाई साधक, चीनी ड्रैगन किसके समय अंकन में दिखाई देता है? तो जहांगीर के काल में दिखाई देता है। वर्ष 1960 ईस्वी के आसफ द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म मुगले आजम शहजादा सलीम व अनारकली की भूमिका किसने निभाई थी? तो दिलीप कुमार और मधुबाला ने। अब आता है शाहजहां का समय। तो इनका समय क्या है? 1628 से 1658। सबसे पहले हम लोगों ने बाबर पढ़ा था। एक मिनट, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद अब हम लोग क्या पढ़ना है? शाहजहां। तो इन सब का टाइम पीरियड, इन चारों का टाइम पीरियड आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में राजपूत राजकुमारी उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? तो खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। शाहजहां का विवाह हुआ था आसफ खां की पुत्री अर्जुमन बानो बेगम से। नेक्स्ट है, शान शौकत के चित्र किसके समय में बनाए गए हैं? तो शाहजहां के समय में। शाह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए थे। प्रविधि क्या थी? तो काली स्याही से निर्मित चित्र। सबसे कम रंगों का प्रयोग किस शासक के समय में हुआ है? तो शाहजहां के समय में। शाहजहां काल की चित्रकला चित्रित लघु चित्रों में क्या अधिक बना है? तो रंगमहल, ठीक है। नेक्स्ट है, किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे? तो शाहजहां के समय में। अभी पीछे ही बताया गया है सॉरी, देख लीजिए इनको, शाहजहां को। शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था? होनहार। गोवर्धन किस मुगल शासक का चित्रकार था? तो शाहजहां का। सर टॉमस रो ने शाहजहां को क्या भेंट दी थी? तो इन्होंने घड़ी भेंट दी थी। इसकी प्रतिक्रिया में इन्होंने क्या कहा था? तो कि घड़ी की जगह अगर एक तैल निर्मित चित्र दे देते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। शाहजहां के समय मुगल चित्रकला का केंद्र क्या था? दिल्ली। पातशाहनामा की रचना कब हुई थी? 1656 से 57 के मध्य। इसके रचयिता कौन थे? किसके? पातशाहनामा के। तो अब्दुल हमीद लाहौरी। शाहजहां के समय में चित्रित पातशाहनामा कहाँ सुरक्षित है? तो ये विंडसर कैसर म्यूजियम लंदन में।
किस बूढ़े मुगल शासक को ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया है? पिताजी इनके ग्लोब को हाथ में लिए थे, तो इन्होंने कहा कि अब मैं इस पर खड़े होता हूँ। तो ग्लोब पर खड़ा किसको दिखाया गया है? शाहजहां को। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? तो शाहजहां ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया, इसीलिए चित्रकला का जो हाथ से स्टार्टिंग थी वो शाहजहां के समय से माना जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था शाहजहां के काल में। शाहजहां के काल में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? मनोहर, नादिर, विचित्र, अनूप चित्तर, गोवर्धन, बालचंद, ये सब इनके समय के चित्रकार थे। नेक्स्ट है, शाहजहां कालीन चित्र कबीर व रैदास किसके समय का है? शाहजहां के काल का। टेम्परा विधि में बनाया गया था। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। बनाया किसने था? तो उस्ताद फकीरुल्लाह खान ने। नेक्स्ट है, शाहजहां का पुत्र जो चित्रकला का परम प्रेमी था, क्या नाम था? दारा शिकोह। 40 चित्रों का मुरक्का या फिर चित्राधार, जिसको हम एल्बम के नाम से जानते हैं, कहाँ संग्रहित है? इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में। किसके द्वारा बनवाया गया है? दारा के द्वारा। फिर है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित महल के झरोखों से नटों के करतब देखते हुए मुगल बादशाह शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह किस काल का है? शाहजहां काल का ये चित्र है। दारा शिकोह सूफी संत के साथ, ये मुगल शासक शाहजहां काल का चित्र है। कहाँ सुरक्षित? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। किसने मोहम्मद खान नामक चितेरे से एक मुरक्का एल्बम बनवाकर अपनी पत्नी नादिरा बेगम को वर्ष 1641-42 में भेंट कर दिया था? तो दारा शिकोह ने। फिर है, 1740-50 की काल अवधि में टेम्परा विधि में चित्रित राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित दारा शिकोह की बारात का चित्रकार कौन है? तो हाजी मदनी। कौन है? हाजी मदनी। फुलझड़ी से खेलती हुई स्त्री या युवती शाहजहां कालीन। लगातार बोल रहे ना तो थकावट सी हो गई। अब कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। शाही हाथी पर सवार मुगल बादशाह शाहजहां, ये चित्र है कागज पर टेम्परा में। कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रानीवास में महिलाएं संगीत एवं मदिरा का आनंद लेते हुए, किसके शासनकाल का है? शाहजहां के। मुगल बादशाह शाहजहां का सबसे छोटा पुत्र शहजादा मुराद बख्श, कागज पर टेम्परा शाहजहां काल का शीर्षक चित्र कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। क्या नाम है? मुगल बादशाह शाहजहां का सबसे छोटा पुत्र शहजादा मुराद बख्श, चित्र का नाम है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित प्रणय रथ युगल, क्या नाम है? प्रणय रथ युगल 1650 का है। किसके शासनकाल का है? तो शाहजहां के शासनकाल का। नेक्स्ट है, ये मुगल शैली के कुछ चित्र हैं, इसको भी देख लेते हैं बॉक्स वाला, नहीं तो आगे करेंगे तो फिर आगे ही हो जाएगा। सलीम का जन्मोत्सव या फिर आनंदोत्सव अकबरनामा का चित्र है। चित्रकार शंकर केशव धर्मदास थे। दरबार में राजदूत द्वारा जिराफ की भेंट, ये तारीखे खानदान तैमूरिया का चित्र है। रणथंभौर का घेरा, ये अकबरनामा का चित्र है। विजयी अकबर का सूरत प्रवेश, ये अकबरनामा का चित्र है। बाबर बगीचे में दावत करते हुए, ये बाबरनामा का चित्र है। बाबर का घोड़े से गिरना, ये भी बाबरनामा का चित्र है। जहांगीर द्वारा सिंह आकेट, ये जहांगीरनामा का है। हाथ में ग्लोब लिए जहांगीर, जहांगीरनामा का है। अकबर की छवि को हाथ में लिए जहांगीर, ये जहांगीरनामा का है। शहजादा खुर्रम का तुलादान करते हुए जहांगीर, ये जहांगीरनामा का चित्र है। बाज पक्षी जहांगीर युग का है और चित्रकार इसके मंसूर थे। जहांगीर एक मुल्ला को उपाख्यान देते हुए, जहांगीर युग का है। विचित्र ने इसका चित्रण किया था। तख्ते ताउस पर शाहजहां, ये पाशाहनामा का चित्र है। कंधार का घेरा, ये शाहजहांनामा का चित्र है। बीजापुर का घेरा औरंगजेब युग का है और युवा शाहजहां, ये शाहजहां युग का है, अबुल हसन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं शाहजहां कालीन चित्र। मेवाड़ के राजकुमार राणा भीम, कागज पर टेम्परा कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। फिर है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। कब करवाया था? 1632 से 1600
1953 में करवाया था। इसके स्थापत्यकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद थे। और किसकी याद में कराया था? तो अपनी बेगम मुमताज महल के लिए विश्व की खूबसूरत इमारत का निर्माण आगरा में इन्होंने करवाया था। नेक्स्ट है, शाहजहां की सर्वोत्कृष्ट स्थापत्य कृति क्या है? तो ताजमहल। और ये वर्गाकार है, ठीक है। कौन सी इमारत इनकी वर्गाकार है? तो ताजमहल। शाहजहां ने लाल किले की नींव कब डाली थी? तो 1639 में। मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस कहाँ रखा है? तो दीवाने खास में रखा है, दिल्ली के लाल किले के अंदर। नेक्स्ट है, मुगल काल का स्वर्ण युग था किसके समय? काल की बात आ रही है तो शाहजहां के समय में। शाहजहां के काल में शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग माना जाता है के संबंध में क्या महत्वपूर्ण कारक थे? तो साम्राज्य की सीमा में विस्तार, कृषि का विस्तार, शिक्षा एवं साहित्य का विकास, कलात्मक विकास, इन सब का विकास करने के कारण ओवरऑल मुगल काल को स्वर्ण काल शाहजहां के समय में माना जाता है। संस्कृति के महान कवि जिसे शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि दी थी, क्या नाम था उनका? जगन्नाथ। और शाहजहां का प्रिय राग क्या था? तो राग ध्रुपद। अब है औरंगजेब, टाइम पीरियड 1658 से 1707। बाबर से लेकर के औरंगजेब तक का टाइम पीरियड आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। देखिएगा कितना याद हुआ आप लोगों को। औरंगजेब का जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1618 को उज्जैन के निकट दोहद में। और शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। देख लीजिए औरंगजेब को। कला का द्रोही शासक किसको कहा जाता है? तो औरंगजेब को। किस सम्राट ने चित्रकला को धर्म निषिद्ध घोषित किया था? तो औरंगजेब ने। मुगल शैली का ह्रास किसके समय हुआ? औरंगजेब के समय। शुरुआत वहां से हो गई थी, शाहजहां के समय से। बीजापुर का घेरा किसके समय चित्रित किया गया था? औरंगजेब। अपनी प्रियतमा राणा दिल के साथ शहजादा दारा शिकोह कागज पर टेम्परा शीर्षक जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है किसके काल का है? तो औरंगजेब के काल का। बंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक की आज्ञा से बनते थे? तो औरंगजेब के। लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने। इसने टोपियां बुनी थी, टोपियां बेच बेच करके अपने पैसों से इन्होंने निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी राबिया दुर्रानी की याद में 1648 में 78 में 1678 48 अरे सॉरी 1678 में औरंगाबाद में एक मकबरा बनवाया। किस नाम से प्रसिद्ध था? तो बीबी का मकबरा। किस स्थापत्य को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है और दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है? तो बीबी के मकबरे को। अब ओवरऑल मुगल चित्रकला की विशेषता देखेंगे। राजसी वैभव किस चित्र शैली में दर्शाया गया है? तो मुगल चित्र शैली में। किस शैली में प्रकृति का भावनात्मक चित्रण नहीं हुआ है? तो मुगल में नहीं हुआ है। मुगल युग में सर्वश्रेष्ठ कागज कहाँ से मंगाया जाता था? तो समरकंदी का कागज जो था उसको सर्वश्रेष्ठ मानते थे। और कितने प्रकार के कागजों का प्रयोग होता था? तो यहाँ पे 8 प्रकार के कागजों का प्रयोग होता था। कौन कौन से? दौलताबादी, ये दौलताबाद से मंगाए जाते थे। प्राचीन नाम क्या था? देवगिरी। फिर खटाई, ये उत्तरी चीन के खटा नगर से मंगाया जाता था। आदिल शाही, हरीरी, ये रेशमी कागज होता था। सुल्तानी, ये समरकंदी, ये बेस्ट कागज था यहाँ पे। निज़ाम शाही गौनी जो तबरेज में बनता था और पीले रंग का था। और नुखैयर, इसको पानी लगाकर सुखाकर बनाया जाता था। नेक्स्ट है शाह कलम चित्र किसे कहते हैं? तो शाह कलम चित्र किसे कहते हैं? काले रंग से तूलिका द्वारा रेखांकन से बने चित्र को शाह कलम कहते हैं। पर्दास किसे कहते हैं? तो तूलिका द्वारा पास पास खींची गई रेखा अथवा बिंदु लगाकर छाया प्रकाश दिखाना ही पर्दास कहते हैं, जिसको हैचिंग या स्टिपलिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है कद कैंडा किसे कहते हैं? तो आकृति की ठीक ऊंचाई को कद और अंगों के उचित नाप को कैंडा कहते हैं।
हरीरी किस प्रकार का कागज था? तो ये रेशमी कागज था। चरब किसे कहते हैं या चरबा किसे कहते हैं? तो हिरन की खाल की जो झिल्ली होती थी उस पे रेखांकन करने को चरब या चरबा कहते थे। दिशा के आधार पर मुख आकृति कितनी होती थी? तो ये 7 प्रकार की होती थी। मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा? तो बीजापुर पे। कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये मिनिएचर शैली से संबंधित है। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ है? तो दरबार से हुआ है, दरबारी चित्रकला है। मुरक्का क्या था? सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम को क्या कहते हैं? मुरक्का। और मुगल शैली कैसी कला थी? तो ये संरक्षित कला थी, दरबारी कला थी। मुगल शैली में किस प्रकार के चित्रों का अभाव है? तो स्त्री चित्रों का और घरेलू जीवन का अभाव है। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। किस मिनिएचर पेंटिंग में अलंकृत बॉर्डरों का प्रयोग किया गया है? तो मुगल में। वर्तना क्या है? रंगों की सहायता से गोलाई को दर्शाना ही वर्तना कहलाता है। मुगल शैली में कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? तो 3 प्रकार के, वनस्पतिक, रासायनिक और खनिज। और मुगल शैली में सर्वाधिक रंग किससे बनते थे? तो ये खनिज से बनते थे। नेक्स्ट है, मुगल शैली की चित्रण विधि किन किन नामों से हुई है? तो टिपाई, गदकारी, खुलाई, घुटाई, इन नामों से होती थी। और मुगल शैली पर मुख्य रूप से प्रभाव किस शैली का रहा? तो ईरानी शैली का, विशेषकर हाशियों में इनका अंकन हुआ है। तो इसी के साथ मुगल शैली आज समाप्त होता है। मिलते हैं कल की वीडियो में। और डेली शाम को 7 बजे वन लाइनर देखिए, 3 बजे जो है वो प्रैक्टिस सेट हो रहा है, उसको करना नहीं भूलिएगा, अपना आकलन करते रहिएगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू, बाय।